से खबर है, पंजाब के लुधियाना से जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पंजाब में बब्बर खालसा मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस से मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने एक आतंकी को ढेर किया है। एक आतंकी गंभीर रूप से घायल है। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर मुठभेड़ हुई है। एक दिन पहले कुछ आतंकी हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़े गए थे और अब ये मुठभेड़, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक आतंकी को ढेर किया गया है और वहीं दूसरी ओर एक आतंकी के पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे पर यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर किया गया और एक आतंकी जो है वो घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है ये, जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो एक आतंकी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बब्बर खालसा मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचाया, एक आतंकी को ढेर किया है। बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़ा हुआ ये आतंकी, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक आतंकी को मार गिराया और तो वहीं एक आतंकी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक आतंकी जो है गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, तो वहीं एक आतंकी की मौत हो गई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। बड़ी खबर ये जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और यहाँ पर एक बड़ी सफलता कह सकते हैं सुरक्षा बलों को मिली है। पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। पंजाब से बड़ी खबर है ये निकलकर जो सामने आई है। अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे पर ये हाईवे पर ये पूरी भिड़ंत हुई है और मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर ये भिड़ंत हुई है, मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी जो है मारा गया है। कमल कपूर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। कमल, सबसे पहले क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, किस तरीके से पुलिस को इनपुट मिले, इसके बाद बब्बर खालसा आतंकी को ढेर किया गया? जी बिल्कुल बता दें, यहाँ पर अभी दो जो टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, जिसमें से दोनों को गोली लगी है, एनकाउंटर हुआ है। सबसे पहले जानकारी दे दें कि ये जिस मॉड्यूल से ये लोग जुड़े हुए थे, बता दें कि हरियाणा और बिहार से यहाँ पर जो लुधियाना में हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे, उसी मॉड्यूल का ये लोग हिस्सा हैं। जब पूरी पूछताछ इन लोगों से हो रही थी तो इन 3 आतंकवादियों के बारे में पता चला था, जिसमें आज 2 को नेशनल हाईवे, जो दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे है, सतलुज दरिया के पास लाडोवाल टोल प्लाजा के पास इनको रोका गया और इन्होंने लाडोवाल टोल प्लाजा से एक गांव की तरफ जो है वहां भागने की कोशिश की, जहां पर पुलिस ने इनको जब घेरा तो जवाबी फायरिंग में 2 आतंकवादियों को जो है, टेररिस्ट को गोली लगी है। एक की इसमें डेथ बताई जा रही है और एक जो है गंभीर रूप से जख्मी है। और अभी बता दें इनके पास से भी जो है हथियार बरामद किए गए हैं। अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि सीपी लुधियाना मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इनके पास से भी कम से कम 4 हैंड ग्रेनेड और कुछ पिस्टल जो है वो बरामद किए गए हैं। जी जी, दूसरी ओर जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पूरी मुठभेड़ हुई है, ऐसे में क्या कुछ और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन तक ये इन्फॉर्मेशन मिली, पहले कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, इसके बाद इन 2 आतंकियों का एनकाउंटर। जी बिल्कुल, देखिए अभी सीपी लुधियाना जो है वो जांच में जुटे हुए हैं। थोड़ी देर में पूरी ब्रीफिंग हमें पता चल जाएगी, लेकिन अभी इतना बताया जा रहा है कि दोनों को जो है एम्बुलेंस के जरिए जो है, एक को सिविल अस्पताल लुधियाना की तरफ भेजा गया है और दूसरे को एक निजी अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन इतना जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसमें से एक की डेथ जो है वो बताई जा रही है। जैसे मैं मॉड्यूल की बात कर रहा था और इनकी जो साजिश थी वो खास करके आज जो है नगर कीर्तन भी, बहुत बड़ा नगर कीर्तन पंजाब सरकार की तरफ से जो है बहुत सारे जिलों में से होता हुआ लुधियाना पहुंच रहा है। तो कहीं इनकी ये मंशा जो है नगर कीर्तन में किसी तरह की कोई शरारत करने की थी, क्या ये लोग करना चाह रहे थे, इसकी पूरी जानकारी जो है जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 2 टेररिस्ट का जो है पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया है। जी जी बिल्कुल कमल, जिस तरीके से लगातार आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी ओर कमल, अगर पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको लेकर बात करें, जिस तरीके से पंजाब से भी सीमाएं सटती हैं पाकिस्तान से, वहां पर किस तरीके से चौकसी बढ़ाई हुई है? क्योंकि बॉर्डर पार से भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार इनपुट्स भी मिल रही थी और लगातार ये भी पता चल रहा था कि पंजाब में कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर टेररिज्म जो है वो कोई नया मुद्दा
एक्टिविटीज जो है दशकों से चलती आ रही हैं। लेकिन जैसे पहले हैंड ग्रेनेड्स मिले, उससे पहले जो है AK-47 बरामद हुई, उसके बाद दीवारों पर खालिस्तान को लेकर जो है नारे लिखे जाना, तो ये सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन अभी देखना ये होगा कि आखिर इन लोगों की क्या मंशा थी। और सबसे बड़ी बात है, जो ये हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, इनका आखिर ये आज, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के ऊपर पंजाब सरकार की तरफ से नगर कीर्तन जो है बहुत सारे जिलों से होता हुआ लुधियाना आना था। और सबसे बड़ी बात, ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अनंतपुर साहिब तक जाना था। तो क्या हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कहाँ होना था और कौन ये लोग थे, ये सारी चीजें थोड़ी देर तक हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर कमल, जिस तरीके से लगातार आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जो ये मॉड्यूल था, टेरर मॉड्यूल था, उसका भांडाफोड़ किया गया यहाँ सुरक्षा बलों के द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा। जी, अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। बिल्कुल कमल, मैं कह रहा था कि एक बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ यहाँ पर पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया, ये माना जा सकता है जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस तो सतर्क है ही, और साथ में इनपुट्स भी अच्छी आ रही हैं उनके पास। लेकिन ये पहले जो मॉड्यूल पकड़ा गया था, उनकी इनपुट थी, उनसे ये सारी चीजें निकलकर सामने आई थी। और पंजाब पुलिस काफी देर से इनको फॉलो कर रही थी, और खास करके लुधियाना पुलिस जो है इन लोगों की इनको फॉलो कर रही थी, ट्रेस कर रही थी। इसीलिए ये दोनों जो है ट्रेस हो पाए हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद शाम से ही इनको फॉलो किया जा रहा था, इनका पीछा किया जा रहा था। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर कमल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। और जिस तरीके से दो मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए।